As I've been warning for months, America wants our land, our resources, our water, our country. Never. कनाडा के आम चुनाव में खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह और उनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ एनडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे आवश्यक 12 सीटें भी नहीं मिल सकी, जिसके चलते पार्टी ने संसद में आधिकारिक पार्टी का दर्जा भी खो दिया। इस हार के बाद जगमीत सिंह ने न सिर्फ अपनी सीट गंवाई, बल्कि पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी कर दी। जगमीत सिंह, जो बर्नबी सेंट्रल सीट से 2019 से सांसद रहे थे, इस बार अपनी ही सीट बचाने में असफल रहे। वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। यह उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका है। खालिस्तान एजेंडे को बार बार मंच से उठाने वाले जगमीत को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों सहित अन्य समुदायों ने खालिस्तान समर्थक बयानों को नकारते हुए लोकतंत्र के लिए वोट दिया। एनडीपी की हार को खालिस्तान एजेंडे की हार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि जगमीत सिंह का लगातार अलगाववादी एजेंडे को हवा देना मुख्य धारा की जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। चुनाव परिणामों के बाद जगमीत सिंह ने कहा, एनडीपी का नेतृत्व करना और बर्नबाई सेंट्रल के लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। यह रात हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर आशावान हूं। हालांकि उनकी पार्टी का भविष्य अब अनिश्चित नजर आ रहा है, क्योंकि बिना आधिकारिक दर्जे के संसदीय भूमिका काफी सीमित हो जाती है। वहीं चुनाव में लिबरल पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिल रही हैं। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। कार्नी ने चुनाव से पहले संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने का निर्णय लिया था, ताकि जनता से नया जनादेश लिया जा सके। यह रणनीति कारगर साबित हुई। चुनाव की पृष्ठभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और वाणिज्य धमकियां भी चर्चा में रही। यहां तक कि ट्रंप द्वारा कनाडा के अमेरिका में विलय की अप्रत्यक्ष धमकी ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाया। इसके बावजूद कनाडा की जनता ने ठोस लोकतांत्रिक फैसले के साथ सधा हुआ जनादेश दिया। एनडीपी की हार सिर्फ पार्टी ही नहीं, बल्कि उस राजनीति की हार मानी जा रही है जो कट्टरपंथ और अलगाववाद को हवा देती है। भारत कनाडा संबंधों में हाल के वर्षों में खालिस्तान मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा है, और यह चुनाव भारत के लिए भी एक संकेत है कि कनाडा में अब उस एजेंडे के लिए जमीन सिकुड़ रही है। जगमीत सिंह की करारी हार के साथ कनाडा की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है। लिबरल पार्टी के सत्ता में लौटने से स्थिरता की उम्मीद की जा रही है, जबकि एनडीपी को दोबारा खुद को खड़ा करने के लिए बड़ी रणनीतिक और वैचारिक समीक्षा करनी होगी। खालिस्तान समर्थक राजनीति को अब गंभीर जन अस्वीकार का सामना करना पड़ रहा है। कनाडा के आम चुनाव में खालिस्तान समर्थक नेता जगमीत सिंह और उनकी पार्टी न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एनडीपी को बड़ा झटका लगा है। न सिर्फ एनडीपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, बल्कि उसे आवश्यक 12 सीटें भी नहीं मिल सकी, जिसके चलते पार्टी ने संसद में आधिकारिक पार्टी का दर्जा भी खो दिया। इस हार के बाद जगमीत सिंह ने न सिर्फ अपनी सीट गंवाई, बल्कि पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा भी कर दी। जगमीत सिंह, जो बर्नबी सेंट्रल सीट से 2019 से सांसद रहे थे, इस बार अपनी ही सीट बचाने में असफल रहे। वे तीसरे स्थान पर खिसक गए। यह उनके लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर बड़ा झटका है। खालिस्तान एजेंडे को बार बार मंच से उठाने वाले जगमीत को जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। कनाडा में रह रहे भारतीय मूल के नागरिकों सहित अन्य समुदायों ने खालिस्तान समर्थक बयानों को नकारते हुए लोकतंत्र के लिए वोट दिया। एनडीपी की हार को खालिस्तान एजेंडे की हार के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि जगमीत सिंह का लगातार अलगाववादी एजेंडे को हवा देना मुख्य धारा की जनता को पसंद नहीं आया और इसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। चुनाव परिणामों के बाद जगमीत सिंह ने कहा, एनडीपी का नेतृत्व करना और बर्नबाई सेंट्रल के लोगों का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। यह रात हमारे लिए निराशाजनक है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के भविष्य को लेकर आशावान हूं। हालांकि उनकी पार्टी का भविष्य अब अनिश्चित नजर आ रहा है, क्योंकि बिना आधिकारिक दर्जे के संसदीय भूमिका काफी सीमित हो जाती है। वहीं चुनाव में लिबरल पार्टी को सरकार बनाने के लिए पर्याप्त सीटें मिल रही हैं।
प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के नेतृत्व में पार्टी को जनता का समर्थन मिला है। कार्नी ने चुनाव से पहले संसद भंग कर समय से पहले चुनाव कराने का निर्णय लिया था ताकि जनता से नया जनादेश लिया जा सके। यह रणनीति कारगर साबित हुई। चुनाव की पृष्ठभूमि में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और वाणिज्य धमकियां भी चर्चा में रही। यहां तक कि ट्रंप द्वारा कनाडा के अमेरिका में विलय की अप्रत्यक्ष धमकी ने राजनीतिक माहौल को तनावपूर्ण बनाया। इसके बावजूद कनाडा की जनता ने ठोस लोकतांत्रिक फैसले के साथ सधा हुआ जनादेश दिया। एनडीपी की हार सिर्फ पार्टी ही नहीं बल्कि उस राजनीति की हार मानी जा रही है जो कट्टरपंथ और अलगाववाद को हवा देती है। भारत कनाडा संबंधों में हाल के वर्षों में खालिस्तान मुद्दे को लेकर तनाव बढ़ा है और यह चुनाव भारत के लिए भी एक संकेत है कि कनाडा में अब उस एजेंडे के लिए जमीन सिकुड़ रही है। जगमीत सिंह की करारी हार के साथ कनाडा की राजनीति एक मोड़ पर खड़ी है। लिबरल पार्टी के सत्ता में लौटने से स्थिरता की उम्मीद की जा रही है, जबकि एनडीपी को दोबारा खुद को खड़ा करने के लिए बड़ी रणनीतिक और वैचारिक समीक्षा करनी होगी। खालिस्तान समर्थक राजनीति को अब गंभीर जन अस्वीकार का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।